What made you book this slot? जैसे मैंने देखा अप्रोच करते हुए जाके खड़ा भी हो जाऊँगा, हाय भी बोल दूँगा, लेकिन उसके आगे बात क्या करूँ? जैसे एक होता है कि मेरी बहुत दोस्त है, ठीक है? मैं बात कर लूँगा, पागलपंती कर लूँगा, लेकिन एक होता है ना उससे बात करने का तरीका और जिसको अप्रोच करे उसको बात करने का तरीका, दोनों थोड़ा अलग होता है, शायद मेरे पर्सपेक्टिव में। तो वो कैसे मैनेज करना, वो रेपो कैसे बिल्ड करना और वो अबंडेंस कैसे फील करना। क्या बोल रहा था? कहाँ से? बिहार से बिहार से। एंड क्या करता है भाई? रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट। ओए सेक्सी भाई। तो अभी यू आर स्टिल लिविंग इन बिहार और वेयर आर यू लिविंग? नहीं, अभी गुजरात, सूरत। यू आर इन गुजरात राइट नाउ? या सेक्सी। कितने टाइम से? 18-19 साल से। अच्छा, सो यू हैव बीन बॉट अप इन गुजरात ओनली? या लाइक दैट। सो यू लिव विद योर पेरेंट्स राइट नाउ? यस। अमेजिंग। चलो, व्हाट मेड यू बुक दिस स्लॉट? देखो, मेरा क्या है ना, मैं सिंपल बताता हूँ कि कभी भी जैसे कोई ग्रुप होता है, मेरे को बात करने में जैसे मैंने देखा अप्रोच करते हुए मैं जाके खड़ा भी हो जाऊँगा, हाय भी बोल दूँगा, लेकिन उसके आगे बात क्या करूँ? जैसे एक होता है कि मेरी बहुत दोस्त, ठीक है? मैं बात कर लूँगा, पागलपंती कर लूँगा, लेकिन एक होता है ना उससे बात करने का तरीका और जिसको अप्रोच करे उसको बात करने का तरीका, दोनों थोड़ा अलग होता है, शायद मेरे पर्सपेक्टिव में। तो वो कैसे मैनेज करना, वो रेपो कैसे बिल्ड करना और वो अबंडेंस कैसे फ़ील करना और हूँ भाई साहब का कौन उतना सोचेगा कि कैसे मेरे को उतना टेंशन लेना नहीं है। मेरे को ये फ्लो में निकाल लेना है ये सब। इतना टेंशन लेने लेने लग गया तो फिर क्या ही फ़ायदा? Sexy, 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 sexy. Do you have somebody else in your family other than your parents? younger sister? Yeah, my younger sister. Okay. You are the elder brother over at home. ठीक है? Yes. तेरी एक छोटी बहन है, उससे क्या बात करता है? कैसे बात करता है? बहुत फ्री होके बात करता है, हाँ। ठीक है? लेकिन अगर एक बंदी होती है जिसको तू पसंद करता है, उससे कैसे बात करता है? जैसे कभी बात नहीं हुई पहले तो फिर अगर इनडायरेक्टली जाना है तो फिर वही दोस्ती वाला रूट है। और डायरेक्ट बात करना है तो बहुत सोच मेरे को मतलब डायरेक्ट बात करने से चला जाऊँगा, बात क्या करती मैं वही डाउट है। ठीक है। तो एक बात बता दो, when you talk to someone that you have a desire for or you have some intention, पहली बात तो you create a frame that is called a man to woman frame, ठीक है? So that you don't end up becoming a friend. You are not seeing her as a friend, right? तो तेरे को ये कन्वे भी करने पड़ेगा by creating a man to woman frame. अब man to woman frame में बहुत सारी चीजें आती है. It comes up with push pull that you have to do, create a banter, sometimes you have to tease to create some sort of excitement in the conversation. ठीक है? रही बात अप्रोच करने में, ठीक है? तो जब आप अप्रोच करते हो रैंडमली या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिसमें तुमको किसी को पसंद करना होता है, तो यू हैव टू मेक हर फील डिफरेंट इमोशंस. You are just making her laugh, that is not enough. You will end up being a friend who just makes her laugh. बिल्कुल। ठीक है? How old are you at this point of time? 21, टू बी 22 दिस ईयर। You're 22. टू बी लाइक इन May, आई एम currently 21। You're just 21 and you are already a research analyst. यस। Sexy man. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. तो अब मेरा तेरे से पॉइंट ये है इस बात को बोलने का कि देख, यू आर जस्ट 22, लेकिन तेरे को तूने अपनी लाइफ में कितने इमोशंस फील किए? अब गुस्सा सबसे ज़्यादा किया, उसके गुस्सा? अलावा ठीक है। तो भाई धीरे-धीरे वो भी हैंडल हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि व्हेन यू आर इन कन्वर्सेशन विद समवन, अ गर्ल दैट यू रियली वांट टू, you don't talk to her. You need to make her feel different emotions. Subconscious waves में भी ये तुम उसको फील करा सकते हो, ठीक है? सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉम्स होते क्या है? योर आई कॉन्टैक्ट, योर स्माइल, योर प्रॉक्सिमिटी, योर टोनालिटी, योर assume connection. All these things fall under your subconscious. ठीक है? So you have to build that conversation. You have to build that man to woman frame using these subconscious. This will help you to build attraction in this entire conversation that you're having.
योर वर्ड्स आर क्रिएट वेरी लेस अफेक्ट ओवरऑल। सच बताऊं तो जो तेरे वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत कम मैटर करते हैं। योर वर्ड्स आर ओनली यूज्ड टू क्रिएट इमोशंस इन दैट कन्वर्सेशन। वो कन्वर्सेशन लीड कहाँ पे हो रही है और कौन सा इमोशन फील करा रही है, सिर्फ उसके लिए वो वर्ड्स यूज होते हैं। अदरवाइज words does not have any use in building attraction at least. And when you are going to someone that you have an intention or the desire for, so for sure you don't need words. You need to build attraction in the first place. And then from there you need to build comfort, then you need to build seduction to lead it to a date or intimacy or different number of things. But the first step is to build attraction. और attraction build होता है using subconscious. And you have to make a woman feel different emotions. That's it. Have you ever नहीं मेरा तेरे से एक क्वेश्चन है and that is कि have you ever approached somebody randomly in your life? हाँ, 1-2 बार मतलब टाइम हो गया उसको। एक दो बार अप्रोच किया तूने हाँ, और वो कहाँ गया है? मतलब why you never कॉलेज में एक सेम कैंपस में मतलब जहाँ रहता हूँ उधर ही। ठीक है और उसके अलावा दूसरी बार? एक कॉलेज में और एक सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ उधर ही। अच्छा बस दो ही बार किया हुआ है। हाँ, पहली बात तो इन दोनों जगह पे अप्रोच नहीं करते। वो बाद में सब बताया। रिजेक्ट कर दिया था बंदियों ने। अ, एक से बात थोड़े दिन हुई और एक से मतलब किया ही नहीं फिर, जो सोसाइटी में था। क्योंकि फिर वही है कि सेम जगह रहने का तो इश्यू हो जाता एक बार कभी अप्रोच करने से खराब नहीं है बट आप बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे एक ही सोसाइटी में रह के नहीं अप्रोच कर सकते। है। करेक्ट। एक बार कर लिया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सी इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ यू, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। वंस यू आर फॉर एग्जांपल मेरे घर के आसपास मैंने 5-6 लड़कियों को अप्रोच कर लिया। 1-2 से मेरी अच्छी बात भी हो गई, ठीक है? 2-3 लड़कियों ने या 2 लड़कियों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया और दे थॉट कि भाई ये बंदा अचानक से आके रैंडमली बात करने आया और उनको नहीं पसंद आया, ठीक है? अब हो सकता है उस पूरे ग्रुप में वो लड़कियाँ एक-दूसरे को जानती हो, ठीक है? एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को बताया, दूसरे से तीसरे को पता चला, जिससे तेरी बात भी हो रही होगी ना, उसको भी पता चल गया। नाउ दे विल कन्वे कि भाई ये तो इस तरीके से बात करने आया था, ये वो कहीं मेरे से भी बात करने आया था। अगर वो तेरे से बात भी कर रही होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। द कन्वर्सेशन विल नॉट गो एनीवेयर। बट अगर तू ये चीज़ बाहर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेक योरसेल्फ अ गाय हू कैन सोशलाइज़, who goes out at different places. He has a good social life. He's going to different cafes sometimes. He's going to eat with his friends. He is going to some events. अभी कहाँ पे रहता है? तू सूरत रहता है, राइट? सूरत में there must be some famous places. There must be some malls. There must be some markets. There must be some cafes. There must be some places जहाँ पे इवेंट हो रहे हैं. कहीं पे पार्टीज हो रही होती हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं. Go to places like that. You'll make a lot of new friends. Build social. Learn how what is social dynamics. Learn how to build social value. And धीरे धीरे you will see that you will have a lot of women around you and that will help you to build abundance. जो तूने बोला कि abundance कैसे build करते हैं? Abundance बहुत बार अप्रोचेस करके, बहुत बार रिजेक्ट होके, उस रिजेक्शंस के बाद जो बची हुई बहुत सारी अप्रोचेस होती है जिसमें we talk to a lot of women when women are interested into us. धीरे धीरे there are a lot of women who are interested. They will talk to you. You will find that they are attracted to you as well. तब धीरे-धीरे जब तेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ तेरे से बात कर रही होती है और अच्छे से बात कर रही होती है, तेरी अप्रोचेज़ अच्छी हो जाती है, वहाँ पे तू अबंडेंट फ़ील करना चालू करता है कि तेरे पास है, बहुत सारी बंदियाँ जिनसे तू मिलना चाह रहा है, दे आर रेडी टू मीट यू, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू गो आउट विद यू। यू विल सी दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ अबंडेंट कि यार मेरा मन नहीं है आज जाने का, आज मैं नहीं जा रहा किसी से मिलने। You will find abundance in that lifestyle. But for that, you'll have to go out. You'll have to approach. You'll have to talk to a lot of women. You will need more women in your life who are attracted to you. जहाँ पे तेरे को ये प्रूव होगा कि अरे ये बंदियाँ मेरी तरफ अट्रैक्टेड है. I know that there are women attracted to me. They're attracted to some value that I find that I have in my life. I am a very confident guy. I can talk to people like that. I'm a very social guy. हो सकता है वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है because you are doing so good in your career at 21 they are attracted to that, or the way you behave as a man, they are attracted to that. So they are attracted to different things around you and you will understand that you have a lot of value that will make you feel abundant. लेकिन जैसे
अगर अप्रोच कर रहे जैसे अभी जैसे सोसाइटी में क्या चल रहा है, जैसे जो हम लोग देख रहे होंगे, चाहते हैं, बात करते हैं, कुछ लोचा हो जाता है, वो हैंडल करना है। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स में बिलोंग करता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं तो फिर क्लियर करके नहीं दूंगा। मैं मतलब होता नहीं उसको बिना कुछ फॉरेन टैग के हैंडल कैसे करने की कोई आग ना। बिना किसी जैसे कि होता क्या है कि हम लोग अप्रोच किए, एक तो है कि रिजेक्ट कर दिया, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये थे कोई इसको बुला लिया, वो बवाल करने, मेरे को वो मेन टेंशन लगता है। और मैं मार्शल आर्ट से बोला तो सोसाइटी में अप्रोच नहीं करना भाई। नहीं, सोसाइटी में कौन कर रहा है? जैसे अब मैं बाहर जाए, जी बाहर बाहर पे कैसे हैंडल करना है? तूने कितनी अप्रोचेस करी आज तक? अभी तो 2 ही की है तो पता है। तेरे को कैसे पता कि ऐसा ही होता है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये अज्यूम करना ही तो खराब है। जब भी मेरे को अप्रोच करनी होगी या मैंने पहली बार अपनी लाइफ में अप्रोच करी होगी, उससे पहले मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं यहाँ जाऊँगा इससे बात करने तो ये मेरे को कुछ बोल देगी या थप्पड़ मार देगी या कोई आ जाएगा या किसी को बुला लेगी या आस-पास में से कोई इंसान आके मेरे को टोक देगा या फिर वो मेरे को रिजेक्ट कर देगी, मेरे दोस्त मेरे पे हँसेंगे या कुछ भी। एक्चुअली बोलूँ तो कुछ नहीं होता। Your mind is only giving you all those visuals or signals because for your mind it is a dangerous situation. आया समझ? हाँ, तेरा mind has never found you in a situation like this, right? तो उसके लिए it is a new situation और उसके लिए this interaction thing is dangerous because your mind does not know where will it go. कोई मेरे को थप्पड़ क्यों मारेगा अगर अब मैं से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ भाई? मैं अगर तेरे को तू सुबह कहीं ऑफिस जा रहा है और मैं तेरे को आते हुए बोलूँ कि ब्रो आई रियली लाइक योर टी-शर्ट और आई रियली लव योर ड्रेस टुडे। गुड मॉर्निंग मैन। तू मेरे को थप्पड़ मार देगा क्या? ना वो हम लोग अपने-अपने अंदर जानते हैं, दूसरों का इसलिए मैंने आपसे पूछा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू विल नेवर गेट टू नो इफ यू विल नेवर ट्राई। ओके, अच्छा। एंड आई विल टेल यू दिस इज योर माइंड व्हिच इज ट्राइंग टू टेल यू कि दिस फॉर योर माइंड एनीथिंग दैट यू हैव नॉट डन, एनीथिंग न्यू दैट यू विल डू इज अ डेंजरस सिचुएशन। तो वो उसको डेंजर की तरह लगता है। तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स और विजुअल्स व्हिच विल मेक यू फियर बैक अवे ताकि तुम वो नया चीज़ ट्राई नहीं करो। इसको ओवरकम कैसे करते हैं मैं तेरे को ये भी बताता हूँ। कभी बाहर जा रहे हो ना, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट विल स्टिल वर्क, ठीक है? कभी भी रैंडमली कुछ शॉपिंग-वॉपिंग करने जा रहा है, ग्रोसरी स्टोर जा रहा है, लोगों से बात करना चालू कर दे। रैंडमली लोगों से कन्वर्सेशन अगर तू किसी शॉप पे गया या स्टोर पे गया, तो मान ले कोई बंदा खड़ा है, उससे पूछ भाई आप यहीं से हो क्या सूरत से? मैं तो नहीं हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम? आप क्या करते हो? कब कितने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हो? ट्राई टू मेक अ कन्वर्सेशन। धीरे-धीरे जब तू ऐसे 10, 15, 20, 25 कन्वर्सेशन कर लेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट योर माइंड इज़ नाउ फीलिंग कि दिस इज़ नॉर्मल। This interaction thing or approaches thing is actually very normal. You just said hi to someone that you really wanted to say and you said it. या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दे भाई अगर उसके शूज़ देख रहा है अच्छे लग रहे हैं, सुबह-सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोल दे भाई। ऑटो से जा रहा है, भाई आप यहीं से हो? कहाँ पे जॉब करते हो? अच्छा, आपका स्माइल अच्छा लगा मतलब आपकी टी-शर्ट अच्छी लग रही थी, आपकी शर्ट अच्छी लग रही थी। जस्ट से हाय, ट्रस्ट मी यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस विदिन सम टाइम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो अप्रोचेस थी जो लग रही थी ना ये सिर्फ एक विजुअल्स थे और ये बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तेरे को नॉर्मल लगने लग जाए एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। यस। एनीथिंग मोर दैट यू वांट टू आस्क? एक है बात करते टाइम, जैसे होता है कि मैं मतलब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, फंबल करना या फिर थोड़ा साथ लाने वाले फैक्टर आ जाते हैं। तो उस वजह से मतलब एक होता है कि रिस्पॉन्स देने में ना जाता है इशू की। हाँ, जैसे कि अगर सपोज़ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स कभी मज़ाक उड़ा देते हैं, मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन जो बोलने का तरीका होता है, वो एक वैसा परफेक्ट वाला नहीं रहता है कि हाँ, वो सैवेज लगे या कुछ भी लगे। वो मतलब बोलने का तरीका उतना अच्छा होता नहीं है, जितना होना चाहिए, बाकी सबका रहता है। फंबल करना, हकलाना, वैसा कुछ फैक्टर रहता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? मैं तेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर कभी भी किसी इंटरेक्शन में जा रहा है
और कोई बंदी है where you're not feeling very confident, right? Tell it to her that you are not feeling confident. Tell her that you're feeling nervous. अगर मेरे को किसी बंदी से बात करनी होगी ना कि और मैं बहुत मतलब थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है तू बहुत सुंदर है। तो उसको बोलूँगा, "यू नो व्हाट? आई फ़ील दैट यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई एम फीलिंग नर्वस राइट नाउ टू टॉक टू यू।" मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या बात करूँ। मैं वल्नरेबल हो जाऊँ। दिस इज़ कॉल्ड शोइंग वल्नरेबिलिटी। आई विल शो दैट आई एम वल्नरेबल रादर देन शोइंग दैट मैं अंदर से बिल्कुल वो हो रहा हूँ और मैं ऊपर दिखा रहा हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे मुँह पे मेरी लैंग्वेज से समझ आ रहा है, मेरे वर्ड्स समझ आ रहा है, मेरी आँखों से समझ आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू लुक एट हर डायरेक्टली। वो सब समझ जाएगी। तो आई डोंट हैव टू रियली शो दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड। रादर आई विल टेल हर दैट बिकॉज़ यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू आर अ स्ट्रेंजर, I am feeling so underconfident right now, or I'm feeling so nervous. But I still wanted to talk to you, so I gathered some courage from somewhere, and I spoke to you. And that is why, because I really just wanted to talk to you. I have so be vulnerable at times. Sometimes it is fine to be vulnerable. Don't worry on that. हाँ, क्योंकि मेरा ना एक दोस्त है मतलब एक दोस्त है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन है ना, अगर वो बात करने जाएगा, हम स ग्रुप में सबको पता है कि वो कन्वर्ट कर ही लेगा। It is all about social conditioning. Where you find yourself today is because of your social conditioning between your जब तू छोटा था तब से अभी तक बड़े होते-होते तेरी जो सोशल कंडीशनिंग है ना, या तेरे पेरेंट्स ने जो सुनाया है, सिखाया है तेरे को या तेरे सोसाइटी ने से जो भी तूने सीखा है, तू वो चीज़ें करता है जो अकॉर्डिंग टू योर व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड वहाँ से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तू वही चीज़ें कर रहा है। तू उतना ही कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू, गोइंग एंड टॉकिंग टू समबडी रैंडम इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स। वो सेफ चीज़ नहीं है एंड दैट इज़ व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। हो सकता है जो उस बंदे की सोशल कंडीशनिंग है, जो व्हाइल ग्रोइंग अप जो उसने चीज़ें देखी हैं, वो थोड़ी-सी एक कम्फर्ट ज़ोन से बाहर रही हो या फिर उसके पेरेंट्स ने बोला होगा कि ये नॉर्मल है। तो या फिर उसके आस-पास जो उसकी सिस्टर है या फिर उसके बड़े हैं, उसके रिलेटिव्स हैं या उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी ने उसको ये बोला होगा कि रैंडमली बात कर सकते हो, उसमें क्या ही है। तो वो एक सोशल कंडीशनिंग है व्हिच मेक्स अस बी अ पर्सन हू वी आर। बट दिस इज़ अगेन अ स्किल। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ जो हर कोई सीख के आता है। किसी की सोशल कंडीशनिंग जो होती है वो बचपन से वैसी होती है या फिर किसी-किसी की सोशल कंडीशनिंग थोड़ी-सी अलग तरीके की होती है। तो हम वही चीज़ें करते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। हम दूसरी चीज़ें ट्राई ही नहीं करते। अकॉर्डिंग टू आवर माइंड अगेन दोज़ थिंग्स बिकम समथिंग व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड दोज़ सिचुएशंस बिकम्स डेंजरस टू अस। दैट्स व्हाई वी नेवर ट्राई। बट उसी दूसरे बंदे के लिए शायद उसकी सोशल कंडीशनिंग थोड़ी-सी डिफरेंट हो, तो उसके माइंड के लिए बिकॉज़ उसने ये चीज़ बहुत एक्सेप्टेबल रही है उसकी सोसाइटी में, उसके आस-पास, तो उसके लिए वो चीज़ डेंजरस नहीं होती, एक्सेप्टेबल हो जाती है उसके माइंड के लिए। तो वहीं से इट बिकम्स ईज़ी फॉर देम एंड देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट हिम बीइंग एट दैट प्लेस और यू बीइंग एट दिस प्लेस। अगेन, इट इज़ अगेन अ स्किल व्हिच यू कैन अडॉप्ट। तो इट्स अगेन यू कैन फाइंड योरसेल्फ अगेन इन अ बेटर प्लेस देन हिम। और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेट में है, अच्छी जगह पे है। इट्स नेवर लाइक दैट। इफ यू विल गो एंड आस्क हिम, nobody knows deep inside what he is feeling. Maybe he is also feeling the same thing, but he's just trying to show in front of others that he's very good enough. But deep inside, we all have those insecurities as well. तो समराइज़िंग एवरीथिंग मेरे पास जो मेरे को समझ में आया कि एक तो अप्रोच अलॉट क्योंकि मतलब अपने सराउंडिंग्स में जो Sigh for someone, just go and say hi. If you're feeling सोसाइटी टॉक टॉक टू एवरीवन वो सब कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब और मतलब करनी चाहिए, ये दोनों के अलावा, ये चीज़ oh, उसके बाद there is a process. There is a long, long, long process after that. अगर तुमको अपनी डेटिंग लाइफ को और कॉन्फिडेंट होना है, देयर इज़ अ प्रोसेस विद दैट। मतलब अप्रोच के बाद आता है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के बाद मल्टीपल रेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहला चीज़ है कि आप ओपन तो कर पाओ, अप्रोच कर पाओ। अगर तू पहली चीज़ें कर लेता है, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू डू दोज़ थिंग्स बट इफ यू वांट टू फाइंड गुड रिजल्ट्स देयर आर वेज़ वी कैन टीच यू।
But for that you can just text me at some other time also. I'll surely help you out with it. ठीक है? अभी के लिए I'll just say कि try to open, try to approach slowly, and gradually you'll find yourself in a very comfortable space. And for that, these interaction or cold approaches will become a normal thing. And once that becomes normal, you'll always have an anxiety. You never know what the other person is coming from. But if you'll never go, how will you know? और वही हम सबसे बात करके तब समझ में आएगा कि बात क्या करनी। उसके लिए stimulation होता है. Making when you're talking to women, you have to make them feel different emotions, right? Now, how will you make them feel different emotions? हर जगह पे एक अलग इमोशन होता है. हर तरीके से बात करने पे एक अलग इमोशन होता है. हर टॉपिक का एक अलग इमोशन होता है. When you want a woman to get attracted towards you, you have to make her feel as many as emotions that you can make her feel. You can make her feel happy, you can make her feel sad, you can make her feel angry, you can make her feel you can make her laugh, you can make her feel awe. Different emotions. You Every place will have different emotions. When you're like, for an example, I approached a girl. मैं अगर उससे यहाँ पे खड़े होकर बात करूँ, वो एक इमोशन फील कर रही है. फिर मैं उसको बोलूँगा चल अपन ना वॉक करके चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, देयर इज़ अ प्लेस टू से. अब उस मोमेंट पे वो एक अलग इमोशन फील कर रही होगी. सो ये सब अलग-अलग इमोशंस का पर्पस क्या है? जैसे दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। To build polarity. ओह! How will she feel comfortable around you? If she has felt different emotions with you, that is how she'll feel comfortable around you. Attraction build होता है सबकॉम से. Emotions will help you to build comfort zone with her. ओके, नाइस गाय। Thank you. Anything that you want to ask before we end this call? I think we have got 2 more minutes. नहीं, सब समझ तो आ गया, पहले अब ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद अगली बार पूछा जाए। पहली बार ज़रूर होगा, तो पूछ लूँगा। For sure भाई. We do this. मतलब ये आज मतलब बहुत रैंडम था कि मैंने आई वाज लाइक कि चलो एक सबके साथ एक बस कंसल्टेशन कॉल करते हैं. This was just for you. We are trying to make a series of it for people to understand, to come out and solve. मतलब ये पब्लिक होगा क्या? sorry. ये पब्लिक होने वाला है? कहीं पब्लिश भी होता है तो we'll blur your face. Don't worry on that. We have not decided anything. Don't worry on that. We'll blur your face. ठीक है? चलो. Have a really nice day, and I hope this call was useful for you. And I hope तेरे को कुछ answers मिले होंगे. And I hope that this will help you in your upcoming time. ओके, थैंक यू। Thank you so much, bhai. Anything that you want to say before you go? नहीं, नहीं, हो गया। Thank you so much. Bye bye.